अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। सिंध के सैलाब मुतासरीन और सोलर स्कीम के मुस्तक के लिए बड़ी खबर है। और वो बड़ी खबर ये है कि ये लुटे पुटे लोग ऑलमोस्ट लुट गए। और इसके हवाले से एक स्कैंडल सामने आया है और इनका भांडा मैंने नहीं फोड़ा, सिंध हुकूमत के अपने नुमाइंदों ने सेनेट की कायमा कमेटी में फोड़ा। मेरे पास सिर्फ तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने इसको समझने की कोशिश की और तफसीलात को देखने की कोशिश की। मेरा अकल तो ठिकाने आ गया। मैं चाहता हूं कि आप भी सुने समझें, शायद आपका भी अकल ठिकाने आ जाए। लगता तो मुश्किल है, लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है। तो आइए इन दो स्कीमों के जो तफसीलात हैं, स्कैंडल हैं, वो आपको सुनाता हूं। अब सोलर स्कीम, जिसके तहत जो गरीब कुंबे हैं, गरीब अफराद हैं, उनको सोलर सिस्टम सिंध हुकूमत फराम करेगी। जो प्लान बनाया गया, जो इश्तहारात जारी किए गए, उसके मुताबिक तकरीबन 4.5 लाख सोलर सिस्टम गरीब अफराद में तकसीम किए जाएंगे। 2 लाख फेज 1 में, जिसमें से 23,000 तकसीम हो गए, बाकी तकसीम होने हैं। 2.5 लाख आने वाले दूसरे फेज में तकसीम किए जाएंगे। इसके हवाले से जो स्कैंडल है वो ये है कि इसकी फीस सिस्टम लागत 10,000 से बढ़ के अचानक 32,000 हो गई। और ये सिस्टम किसी गरीब फर्द को फ्री में नहीं मिलेगा। वो किस तरह? वो इस तरह के इस स्कीम के तहत या सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे कामा कमेटी के इजलास में पेश हुए थे, 2 अप्रैल को इसका इजलास हुआ और इक़्तिसादी उमूर की सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी थी। उनमें यह बताया गया कि इस स्कीम की जो इब्तिदा में सिस्टम की जो लागत थी वो 10,000 थी। जब इसका ऐलान किया गया तो इसकी लागत बढ़कर फी सिस्टम 21,000 हो गई। कंपनियों ने मजीद 8,000 मांगे, वो इसमें एडजस्ट किए गए, तो इसके फेस सिस्टम की लागत 29,000 हो गई। और बोली जो एक्सेप्ट की गई, कबूल की गई, वो फी सिस्टम 32,000 की कबूल कर दी गई। तो इसका मतलब है कि 22,000 फी सिस्टम इसकी लागत छलांग लगा के बढ़ गई। अब उसके बाद आते हैं कि ये सिस्टम किसी गरीब को नहीं मिलेगा। जिसके पास 6,000 नहीं होंगे उसको ये सिस्टम नहीं मिलेगा, वो भले ही माहवार 20 यूनिट बिजली इस्तेमाल करे। आपको ये सिस्टम हासिल करने के लिए सिफारिश भी चाहिए सिंध हुकूमत के किसी नुमाइंदे की, और उसके साथ साथ फी सिस्टम आपको 6,000 रुपये देने पड़ेंगे, वरना ये नहीं मिलेगा। अगर किसी के पास सिफारिश है और पैसे हैं और वो मंजूर नजर है तो उसके जावे हैं, उसके मजे हैं। वो इस तरह के, अगर मेरे कुंबे में 20 अफराद हैं और मेरे पास पैसे भी हैं, मेरे पास सिफारिश भी है, तो मैं फी सिस्टम 6,000 अदा करूं और 20 अफराद के लिए मैं 20 सिस्टम हासिल कर सकता हूं। उसमें सोलर प्लेट्स, कन्वेंटर और बाकी जो चीजें हैं वो शामिल है। हासिल करने के बाद मैं उसको बेचूं, मैं इस्तेमाल करूं न करूं, अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मुस्तकबिल के लिए मैं मजे में। तो ये एक पोर्शन है इस स्कीम का। इसका दूसरा पोर्शन ये है कि ये स्कीम जो सोलर प्लेट्स हैं या सोलर सिस्टम है, उसकी तकसीम की जिम्मेदारी एनजीओ की
होगी। मखसूस एनजीओज को ये काम सौंपा गया है। और आप सुनकर हैरान होंगे कि बकौल सिंध हुकूमत के नुमाइंदों के, जिन्होंने कायमा कमेटी में बात तस्लीम की है कि सिंध में किसी काम की जो कंसल्टेंसी फीस है वो 2% है, लेकिन इस सोलर सिस्टम में जो एनजीओज मुलविस हैं उनको कंसल्टेंसी फीस के तौर पर 10% दिए जाएंगे। तो इसका मतलब है कि फी सिस्टम अगर 32,000 लागत है तो उसमें से 10% कंसल्टेंसी चार्जेस उस एनजीओ को दिए जाएंगे, और बाकी जो रकम है वो या तो किसी डोनर का कर्जा है या सिंध हुकूमत के पैसे हैं। तो इसका मतलब है कि वो आपके जेब से पैसे हैं या आपके जेब से लिए जाएंगे। लेकिन इसके जो मजे हैं, इस मंसूबे के माली फवायद हैं, वो आपको मिले ना मिले, लेकिन अशराफिया के घर, एनजीओज वालों के घर यकीनी तौर पर खुशहाल होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ये आपका था सोलर स्कीम और इसके हवाले से स्कैंडल। कायमा कमेटी में दूसरा जो नुकता था जो स्कैंडल के तौर पर उसका भांडा फोड़ा गया, वो सिंध में सैलाब मुतासिर के लिए घरों की तामीर का मंसूबा था। इसके हवाले से बताया गया कि ये जो मंसूबा है उसकी मजमूई लागत 160 अरब रुपए है। 140 अरब रुपए लागत कर्जा है वर्ल्ड बैंक का, और बाकी 18 से 20,000 सिंध हुकूमत के पैसे होंगे। वो इस सूरत में भी हो सकते हैं कि सिंध हुकूमत जो घरों के लिए जमीन फराहम करेगी ये उसमें एडजस्ट किया जाएगा। अब ये 160 अरब रुपए का जो मंसूबा है उसमें 140 अरब रुपए कर्जा है, जो आपको सूद समेत मुस्तकबिल में सिंध हुकूमत को अदा करना पड़ेगा, और सिंध हुकूमत आपके मेरे जेब से अदा करेगी। और उसके अलावा इस मंसूबे में भी एनजीओ के मजे हैं। 5 एनजीओ मुलविस हैं इस मंसूबे में। मतलब है कि वो कंसल्टेंसी खिदमात फराहम करेंगी, उनके लिए 22 अरब रुपए मखसूस किए गए हैं। और कायमा कमेटी को बताया गया है कि फी एनजीओ को फी घर कंसल्टेंसी चार्जेस के तौर पर 10,500 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जो घरों की क्वालिटी होगी और ठेकेदार जो गुल खिलाएगा, उसके साथ जो मटेरियल उसमें इस्तेमाल होगा, और ये घर कहाँ बने कितने बने, इसके हवाले से मेरे पास तफसील भी नहीं है, और शायद जो हुकूमत के ऑफिशियल्स आए थे उनके पास भी तफसीलात नहीं थे। उनके पास हालांकि जो 5 एनजीओज हैं उनके तफसीलात भी नहीं थे। तो कायमा कमेटी ने मुतल्लिका लोगों को ये हिदायत की कि जो 5 एनजीओज इन दोनों मंसूबों में शामिल हैं एज अ कंसल्टेंसी, वो किसके हैं, वो कौन रन कर रहा है, उनको क्यों नवाजा जा रहा है। अब इन दोनों स्कीमों के हवाले से न सिर्फ कायमा कमेटी में सवालात उठे, अगर एज अ लेमैन एज अ कॉमन पर्सन भी आदमी सवालात उठाए कि अगर आम कंसल्टेंसी चार्जेस 2% हैं तो सोलर स्कीम में जो मुलविस हैं एनजीओ उनको 10% क्यों कर दिए गए। कंपनीज जिन्होंने 8,000 लागत बढ़ाई वो क्यों कर कबूल की गई। उसके अलावा भी बोली 29,000 के बजाय 32,000 तस्लीम की गई। अब उसके बाद ये पता नहीं है कि गरीबों को बगैर सिफारिश के ये सिस्टम मिलेगा नहीं मिलेगा। यही सूरत हाल जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए घरों की तामीर के हवाले से है
कि टोटल जो स्कीम है उसमें से 22 अरब रुपए मखसूस एनजीओज को दे दिए जाएंगे। उसके बाद जो ठेकेदार है और जो मटेरियल सप्लायर है और जो जमीन फराहम करेगा, जो नक्शे बना के देगा और उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होगा, वो बात की बात है। तो सिंध के सैलाब मुतासरीन को और सोलर स्कीम के जो मुस्तहिक हैं उनको ये स्कीम मुबारक हों। दुआ है कि उनके घर रोशन हो, खुशहाल हों। अगर ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।